हेलो दोस्तों। बीपीएससी जो आपका TRE 3 है उसके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि एग्जाम के लेवल के हिसाब से रहेंगे। अब सीधा क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा, एग्जाम के लेवल से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस मैंने रखने की कोशिश की है और लगभग 50 क्वेश्चंस का मैं यहाँ से डिस्कस आपको करवाऊंगा। बहुत जल्दी स्पीड के साथ आप करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन समझिएगा, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? भाई मित्र मेला जो संघ है, मित्र मेला संघ, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था आपको ये बताना है। बाल गंगाधर तिलक, लाला हरदयाल, दादा भाई नरोजी या विनायक दामोदर सावरकर। तो देखिएगा जो मित्र मेला संघ जो शुरू किया था दोस्तों, वो आपके किया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। अब लाला हरदयाल और सोहन सिंह भांकरा ने जो है 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। दादा भाई नौरोजी हैं, उनको भारत का जो है वृद्धोदय पुरुष कहा जाता है, ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन डी सटीक आंसर रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा लेवल आपका हाई रखा है मैंने क्वेश्चंस का। अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारियों ने एक गुप्त समाज जिसका नाम था अभिनव भारत, क्या नाम था दोस्तों? अभिनव भारत, इसका गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बीडी सावरकर या आरजी भंडारकर? तो क्रांतिकारियों में से जो आपका गुप्त समाज था अभिनव भारत संस्था जो थी ये, इसका जो गठन है वो आपके किया था दामोदर सावरकर के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल आप क्लास देख लीजिए। देखो मैं आपको बता भी देता हूँ, विनायक दामोदर सावरकर ने जो है मित्र मेला का गठन किया था 1899 में और 1904 में की थी अभिनव भारत का। ठीक है, इसमें चेंज कर दिया था इस मित्र मेला को, है ना। अगला क्वेश्चन आ जाओ फिर। अगला क्वेश्चन है कि 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किसने किया, कहाँ पर किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे ये क्रांतिकारी जो संगठन बना, अभिनव भारत बना, ये कहाँ पर संगठित किया गया? बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार या उत्तर प्रदेश? करेक्ट आंसर जाएगा महाराष्ट्र के साथ। अब आप क्या करेक्ट आंसर सोच रहे हैं देख लीजिए। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा मैं। तो आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप में अगर पहले से शामिल है तो ठीक है, वरना मैं आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है पीडीएफ। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत वीडी सावरकर द्वारा महाराष्ट्र नासिक में संगठित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन का लेवल मैंने हाई रखने की कोशिश की है। 1 मिनट आपकी लेना चाहूँगा मैं। देखो जीके जीएस के जो आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से होगे, तो इसके लिए आपको केवल 1500 क्वेश्चन का एक हमारा पीडीएफ है जो कि TRE 1 और 2 के आधार पर डिजाइन किया गया है। ये पीडीएफ आपको मिलेगा 99 RS में। कैसे लेना है सर हमें? तो आप 6376703831 पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फिर। अगला क्वेश्चन है कि युगांतर जो पार्टी है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखना है जतिंद्र नाथ मुखर्जी का नाम। क्या युगांतर पार्टी में जतिंद्र नाथ मुखर्जी का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए इसका जो सटीक आंसर है वो पी मित्र हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन अब स्पीड के साथ थोड़ा करते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? सन बतानी है। 1908 में। कब किया था? 1908 में। अगला क्वेश्चन आप देख भी सकते हो उसके बारे में कि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट की बग्गी में बम फेंक दिया। दुर्भाग्य की बात यह रही उस बग्गी में किंग्स फोर्ट मौजूद नहीं था। दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय आंदोलन में हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। आखिरकार वैनी रेलवे स्टेशन पर दोनों को घेर लिया गया। पुलिस ने घिरा दे खुदीराम बोस के साथी प्रफुल्ल कुमार चाकी ने खुद को गोली मारकर अपनी शहादत दे दी, जबकि खुदीराम बोस पकड़े गए और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो ये मामला था आपका। अगला क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, भगत सिंह, विपिन चंद्र पाल। तो प्रफुल्ल चाकी भी थे इसमें और खुदीराम बोस भी थे। तो एक से अधिक ऑप्शन आपके सही हैं। कौन से ऑप्शन में है सर? ये ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन जो है वो सटीक आंसर ना हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था?
किसने जो है, जो अलीपुर आपका षड्यंत्र मामला था उसमें अरविंद घोष का बचाव किसने किया? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास या तेज बहादुर आपके सफरू। तो अरविंद घोष का बचाव किया था आपके चित्तरंजन दास ने। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ आप चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, लो थोड़ा सा आगे डिटेल में बता देता हूँ कि अलीपुर जो षड्यंत्र मामला 1908 में अरविंद घोष और उसके भाई बारिंदर घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए, परंतु अरविंद घोष जो है वो रिहा हो गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास ने किया था। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना हुई थी? तो इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, 1924 में आपकी इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी के साथ आप चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो आपकी स्थापना है वो आपकी कहाँ कहाँ पर की गई थी, ये आपको बताना है। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना हुई थी आपके कानपुर में। ऑप्शन ए सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो देखो, भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आजाद थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे, मंगल पांडे नहीं था। तो डी ऑप्शन सटीक हो गया। अगला क्वेश्चन, अपने फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? कौन था ऐसा? राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, बाजुए कातिल में है। तो ये लाइनें थी आपके राम प्रसाद बिस्मिल की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन में फांसी पर चढ़ा दिया था? आपका कौन थे? बिस्मिल, रामप्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन डी के साथ आप चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? कौन बच गए थे? चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन सी। अगला, कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर डीप क्वेश्चन बनाएगा ना तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है काकोरी कांड जो मुकदमा था उसमें सरकारी वकील कौन थे? तो नाम आपको याद रखना है, जगत नारायण मुल्ला। जगत नारायण मुल्ला। ऑप्शन बी के साथ आप चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन मैंने बता दिया है, 1928 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? भगत सिंह या सुखदेव, राजगुरु या बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद? कौन कौन थे बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सटीक आंसर जाएगा आपका कौन था? एक तो सुखदेव और राजगुरु। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के संस्थापक नेता कौन थे? भगत सिंह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? ठीक है, सोशलिस्ट शब्द जो है वो इसमें ऐड कर दिया था। किसने? रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल या बटुकेश्वर दत्त या चंद्रशेखर आजाद? तो चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन डी सटीक रहेगा। अगला क्वेश्चन, सरकार के विरोध में असेंबली में बम जब फेंका था भगत सिंह ने तो क्या एज रही होगी उनकी? 21 से थोड़ा ज़्यादा, 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, ये लो बी ऑप्शन के साथ सटीक। अब देखो ऐसे भी ऑप्शन तो में आएंगे, 25 साल से थोड़ा ज़्यादा, 34 साल से थोड़ा ज़्यादा। तो ऐसे आपको मतलब कि हर प्रकार से क्वेश्चन आपको आना चाहिए, क्वेश्चन पूछा हुआ भी यही। अगला, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो इसका सटीक आंसर रहेगा 23 मार्च 1931। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस केस में फांसी दी गई थी बताइए? तो में आपका जो है लाहौर षड्यंत्र केस। अगला, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे? तो अशफाक उल्लाह खां का नाम आता है। तो ऑप्शन डी के साथ आप चले जाएंगे। आई होप क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लाइक भी करें क्लास को। और मैंने आपको बता दिया है कि 40 क्वेश्चंस जो आपके जीके जीएस के हैं, अगर वो पीडीएफ किसको चाहिए तो आप लोग
76703831 पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ इसमें आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। मुजफ्फर अहमद, सर ए डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र में कैद किए गए थे? तो कानपुर बोलेस्विक षड्यंत्र कांड में, याद रखना ऑप्शन डी। ठीक है, क्या था ये थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं ना। देखो, 20वीं सदी के तीसरे दशक में भारत में वामपंथी विचारधारा ने जोर पकड़ा तो सरकार ने दमन का सहारा लिया। वामपंथी नेताओं को जेल में डाला जाने लगा। इसी के तहत 1924 में कानपुर में मुजफ्फर अहमद, ये जो लोग थे, उनको कानपुर बोलेस्विक षड्यंत्र के मुकदमे में फंसाकर जेल में डाल दिया गया और इन चारों को 4 साल की कैद हुई थी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर धावा आयोजित किया था? कौन था? सूर्यसेन का नाम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चटगांव नाम आते ही सूर्यसेन आपको याद आ जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? तो आपके हो जाएंगे कौन? खुदीराम बोस। ऑप्शन बी के साथ आप चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भाई इनकी जो पीडीएफ है मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दे दी जाएगी। जतिन दास को किस आरोप में बंदी बनाया गया था? तो आपका हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? भाई अभियुक्तों की बचाव करनी थी तो किसको अध्यक्ष बनाया फिर इसका? गोविंद वल्लभ पंत को। ठीक है, ऑप्शन ए सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने। क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला, निम्न में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, स्पीड के साथ देखो, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री धारण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चला दी थी? कौन थी भाई ऐसी? बीना दास। कौन थी? बीना दास। ठीक है, अगला, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बताओ। बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। तो याद रखना आज के बाद लाठी क्लब का नाम आते ही क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, 17 दिसंबर 1930 को निम्न में से कौन अंग्रेज अफसर सॉन्डर्स की हत्या में शामिल नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु या सूर्यसेन? तो सूर्यसेन नहीं थे, ये तीनों शामिल थे। क्या था मामला? देखो, लाला लाजपत राय की हत्या की आरोपी लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स, इसकी हत्या की थी कब? 17 दिसंबर 1930 को लाहौर स्टेशन पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने की थी ये हत्या। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें मैंने समाहित किए हैं। निम्नलिखित से किस क्रांतिकारी की हत्या के बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गतिविधियां लगभग समाप्त हो गई थी? तो चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ आप चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रांति की मां कही जाने वाली मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के कहाँ 1907 में समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारतीय झंडे को फहराया था? पेरिस, लाहौर या आपका जो है स्टुटगार्ड? तो स्टुटगार्ड में। ठीक है, जर्मनी में ही। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? ठीक है, राजवाम बंदे आंदोलन। अर्थात अब इसको समझा देते हैं आपको क्या है। प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग करना, कहने का मतलब ये था मेन काम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम और गरम दल? कब हुआ था ये? 1907 में हो गया था। कौन सा अधिवेशन चल रहा था सर? तो सूरत अधिवेशन की बात है ये। तो स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन ए के साथ आप चले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधिकतर नरमपंथी जो नेता थे वो शहरी क्षेत्रों से आते थे। कहाँ से आते थे? शहरी क्षेत्रों। भाई नरमपंथी कौन होंगे? शहरों वाले होंगे। गाँव वाले तो भाई बहुत खतरनाक होते हैं। तो ऑप्शन बी के साथ आप चले जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने कवर करवाए आपको। ठीक है, और मैं आपको बता दूं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मैं आपको करवा रहा हूँ। फिर भी जिसको 40 क्वेश्चंस का जो जीके जीएस का पीडीएफ है जिसमें कि 1500 क्वेश्चंस का समावेश किया गया है एग्जाम ओरिएंटेड, तो जिनको भी ये चाहिए तो आप जो है 6376703831 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। 99 RS में ये पीडीएफ आपको प्राप्त होने वाला है। बाकी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दीजिए, और इसी प्रकार की आगामी जो क्लासेज की अपडेट है वो आपको मिलती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में।